तो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब स्वागत है मेरे एक और नया ब्लॉग में। तो आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो आज का दिन था मेरा बहुत अच्छा, और बिकॉज आज डे 4 था मेरा कर्मासन मंदिर जाने का, क्योंकि नवरात्रि का आज चौथा दिन है। तो इस बार मैं नहीं बनाया, ना मिनी ब्लॉग बनाया, ना कि वहाँ के जाते हुए ब्लॉग बनाया। सिस्टर के साथ गया था, समथिंग 7-8 बज गए थे हम लोग को, थोड़ा सा लेट हो गया था आज जाने में। तो इसलिए बोले कि जल्दी जल्दी चलते हैं, वहाँ का हमने अभी ब्लॉग कल शूट कर लेंगे कल, बिकॉज सजने वाली है हमारी कर्मासन मंदिर, क्योंकि 5वें दिन पंचमी होती है और पंचमी के दिन हर पंचमी के दिन सजाई होती है वहाँ पे, और उनको गहने जेवरात सब चीज़ें पहनाई जाती है। तो उसके साथ फिर कल का भी ब्लॉग आएगा उसके हिसाब से कि बढ़िया उनको दिखाएंगे हम लोग जितना हो सके उतना अच्छे से, ठीक है। और फिर स्टार्टिंग करते हैं अपने पूरे डे ब्लॉग को एकदम शुरू से। तो मैं गांव में हूँ फिलहाल, रामनवमी में अपने। तो यहाँ पे 6:30 बजे मैं सो के उठा, वीडियो बनाया, और फिर उसके बाद पोस्ट वोस्ट करने लगा। तो उसके पहले की चीज़ें बता दूं कि कल मैंने ब्लॉग शूट कर लिया था, बट मैं एडिट नहीं कर पाया था। तो 3:30-4 बजे मैं उठा था, ब्लॉग एडिट किया था, और फिर उसके बाद सोया था। फिर जब मैं 6:30 बजे अपने उठा, फ्रेश होकर वीडियो पोस्ट करके फिर रेडी हो गया। तो फिर स्टार्टिंग में प्लान था कि हम लोग नहीं जाएंगे, बिकॉज आर्यन भाई कॉल भी नहीं किए थे, और मैं सोचा था आर्यन भाई को चौड़गढ़ी जाना पड़ेगा, आलू की खुदाई करनी थी। जैसे कि कल हम गए थे उनके नाना जी के यहाँ, मतलब चौड़गढ़ी में उनका ननियाउर है नाना जी के यहाँ। तो उन्होंने नाना जी उनके बोले थे कि कल आ जाना सुबह सुबह, तो आलू की खुदाई करने हैं। तो मैं सोचा शायद चले गए होंगे, तो फिर उधर का मैं सोचा कि भाई जब वो ही नहीं जाएंगे तो क्या करने मैं जाऊँगा। तब फिर वो मेरे को कॉल किया समथिंग 8 बजे, बोले कि चलते हैं। तो मैं खाना पीना नहीं खाया था, बिकॉज सोच रहा था कि शायद 9-10 तक आ जाए, तो फिर चले। 8 ही बजे खाली हो गए, तो बोले कि चलते हैं। तो मैं कहा ठीक है चलो, और फिर रेडी होके तब तक सिस्टर और मेरे बड़े भैया बोल दिए कि चलते हैं हम भी लोग। तो फिर बड़े भैया के साथ उतना वीडियो भी नहीं बनाते हैं, तो उनके सामने बहुत कैमरा नहीं खोलते, बिकॉज थोड़ा सा डर का माहौल रहता है। तो फिर उनके साथ गए, और फिर उसके बाद दर्शन वर्शन किए, नहलाया वहलाया, और फिर डायरेक्ट कुछ देर बैठे शिवम के पास, और डायरेक्ट आ गए। सिस्टर भी थी तो बहुत देर हम लोग वेट नहीं किए, डायरेक्ट आ गए घर। और फिर इसके बाद आगे का फिर मैं सोचा क्या करते हैं, तो फिर डायरेक्ट मैं थोड़ा सा फ़ोन देखने लगा, न्यू जो कि अभी के ट्रेंड चल रहे हैं, जो नए गाने आए हैं, 2 भाइयों के गाने आए हैं, बैरियन आया है, और 2-4 गाने आए हैं, तो अच्छे लगे मुझे, तो उनको सुन रहा था। और फिर इतने बे खाना पीना मम्मी बनाई, बोली खा पी लो, खाया पिया। और फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए जैसे ही लेटा, तो कहा थोड़ा सो लेते हैं। जस्ट मेरे को नींद जैसे आने लगी, फ़ोन लगा दिया चार्ज में, इतने में सिद्धांत भाई का आ गया कॉल रिटर्न। 12 समथिंग बज रहे थे इतने का टाइम। तो फिर जब उनका कॉल आया, फिर मैं डायरेक्ट निकल गया आर्यन भाई को लेके। फ़ोन लगाया आर्यन भाई को, तो आर्यन भाई सो रहे थे उस टाइम पे। मैं बोला सिद्धांत भाई बुलाए हैं, तो वो बोले कि ठीक है चलते हैं, क्या करना है, भले उपवास रखे हैं लेकिन भाई बुलाए तो चल ही सकते हैं। तो फिर गए, आधे 1 घंटे उनके पास बैठे। तो फिर सोच रहे थे क्या करना है क्या नहीं, तो फिर इतने में कह के फ़ोटो खिंचवा लेते, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फ़ोटो खिंचवाए, और फिर फ़ोटो खिंचवाने के बाद फिर 1-1.5 घंटे और साथ में बैठे, और फिर उसके बाद शिवम के पास गए, उसके पास मस्ती वस्ती की, और पुराने 2-4 दोस्त मिल गए थे, आशीष भाई, रेरा गुरु, उनका नाम है रेरा गुरु, और विजय, पंकज, और 2-4 लोग मिल गए थे साथ ही हमारे पुराने, जो कि थे स्कूल के 9th 10th के, उनके साथ बैठे। सिद्धांत भाई भी हमारे 10th के ही हैं, और फिर उनके साथ बैठे कुछ देर साथ में। और फिर जब उसके बाद मैं आया घर, आने लगे थे मेरे घर से भी, और आर्यन की मम्मी भी, भाभी है हमारी, वो भी कॉल करने लगे थे कि आ जाओ घर, बहुत लेट कर रहे हो आप लोग, खाना पीना भी नहीं खाया सुबह से। तो आ गए घर हम लोग। और फिर उसके बाद आर्यन भाई रिटर्न गए, वहाँ कॉल किया मेरे को, भंडारा हो रहा है शायद, तो चलते हैं। बोला देखा भंडारा तो नहीं हो रहा है, बस प्रसाद मिल रहा था जो कि हम लोग ले चुके हैं। बोले चले ठीक है मैं देखता हूँ। तो वो गए, प्रसाद उरसाद देखे क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। फिर रिटर्न आ गए घर, और फिर इसके बाद कॉल करके चलना है रायपुर। तो मैं बोला कि रायपुर अभी थका हूँ, रहने तो नहीं चलते हैं। तो बोले ठीक हो गया कोई बात नहीं। और फिर इसके बाद आए, वो रायपुर गए कुछ सामान वामान लेने, फल फ्रूट लेने गए थे जैसे उपवास उनका। और फिर इसके बाद मैं चला गया, 4-4:30 हो रहे थे, तो मैं चला गया वहाँ पे क्या बोलते हैं, अपने यहाँ जहाँ क्रिकेट खेलते हैं, तो वहाँ पे आधे 1 घंटे बैठा, कुछ देर सोचा विचारा क्या कैसे रहता है, अच्छा लग रहा, तो वहाँ पे कुछ देर बैठते। तो वहाँ का भी पूरा नेचुरल वाइब लिए। और इस टाइम पे थोड़ी जनसंख्या कम हो गई है, लेकिन अब ज़्यादा एज वाले बंदे आने लगे हैं वहाँ पे, जो प्रॉपर खेलते हैं, अच्छे से क्रिकेट खेलते हैं, जैसे देख सकते हैं वीडियो में। बस उन्हीं का देख रहा था, पूरा इन्जॉयमेंट देख रहा था, कैसे चल रहा है उनका गेम प्ले, कैसा क्या कर रहे हैं। और फिर उसके बाद 5:30 बजे तक मैं आ गया अपने घर।
घर आने नहीं वाला था, 5:30 बजे मैं आके बैठ गया था स्कूल के पास, आर्यन भाई के पास। तो प्रमोशन वाली चीज़ें देखने लगा था कि सिद्धांत भाई बोले कि तुम प्रमोशन करो। तो जैसा मेरा प्लान है कि अब सोच रहे हैं कि आईफोन ले ज़्यादा अच्छा रहेगा वीडियो ब्लॉग के लिए। तो बोले कि भाई जब आईफोन ही लेना है तो फिर प्रमोशन ने काट दो। तो उनके लिए देखा तो फिर 2-4 प्लेटफॉर्म मिले मुझे प्रमोशन के लिए। डीएम करेगा, मैं आपको पर्सनली उन प्लेटफॉर्म्स के बारे में बता दूंगा। और फिर उसके बाद जब मैं वहाँ से अभी बताऊंगा अगर इस ब्लॉग में, तो बहुत लंबा ब्लॉग है, इसलिए डीएम कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा पर्सनली आप लोगों को। फिर इसके बाद जब बैठा तो उनके पास इतने भैया डंडा लेके मेरे आ गए हम लोगों को लेने, मुझे और मेरे मझले वाले भैया को। दोनों लोग आसपास में ही थे तो आए लेने। तो फिर मैं क्या बोलते हैं कि गया जल्दी से भाग के दूसरे गली से गया घर साइड, और फिर गया घर आया, खाना पीना खाया। बिकॉज सुबह से सिर्फ 2 बार खाए थे हम लोग खाना, 1 बार खाए थे और फिर दूसरी बार खाना था। खाना पीना खाए और फिर उसके बाद आ गए हम यहाँ ब्लॉग बना लेते हैं ब्लॉग। और बाकी डे तो बहुत अच्छा था बिकॉज शेड्यूल्ड टाइम चल रहा है, पढ़ाई लिखाई हम लोग 2 बार पूरी कर लिए थे जो बीच में हमारा टाइम गैप हुआ था उस टाइम पे। और साथ ही में अभी मैं जस्ट अभी आके यहाँ आके अपने दोस्त से बात कर रहा था, शिवम भाई से। थोड़ी सी लड़ाई झगड़े हो गए थे कुछ वहाँ पे पहाड़ी में, तो वही मैं बता रहा था कि क्या करना है अब आगे, कैसे क्या करते हो। तो इतने मुझे एरोप्लेन दिखे जो अपने रीवा शहर में इतनी तरक्की हो चुकी है। तो मतलब समथिंग यहाँ आप अगर देखेंगे प्रॉपर 1-1 घंटे में एक एरोप्लेन कन्फर्म निकलती रहती है। तो यहाँ पे एक निकली थी एरोप्लेन, बट कोई इसका टेक्निकल इश्यू आने की वजह से मेरे हिसाब से रिटर्न चली गई थी। तो मैं रिटर्न जाने को उसका वीडियो दिखा देता हूँ आपको, ब्लॉग में चल रहा होगा। बिकॉज कि वो पहले जा रही थी डायरेक्ट दक्षिण से उत्तर की ओर, लेकिन फिर वो रिटर्न होके उत्तर से दक्षिण की ओर जाने लगी। बिकॉज थोड़ा सा उसका टेक्निकल इशू या तो फिर कुछ और इशू आ जाइए, तो फिर चेकिंग करने के लिए राउंड पे निकली होगी। तो इन सब चीज़ों की वजह से हो गया होगा। और बाकी बिल गेट्स की तो जो बादल वाली बारिश थी तो वो भी इस टाइम पे बंद हो चुकी है, अब थोड़ा सब कुछ अच्छा है। और ठंडी का माहौल है तो फिलहाल गद्दे फिर से निकल चुके हैं हमारे घर में, बिकॉज ठंड लगती है अब रात को। और साथ ही में अब जाऊंगा मैं घर में, तो थोड़ा सा अगर गेम खेलूंगा तो खेलूंगा, और नहीं तो वीडियो एडिट करके सो जाऊंगा दोस्तों। और आज के लिए बस इतना ही, ऐसा ही था। और हाँ, थोड़ा सा इस टाइम पे बिजी शेड्यूल्स चल रहा है। बिकॉज बताए ना, आप अगर स्टार्टिंग में टाइम मैनेजमेंट का काम करेंगे तो आपका स्टार्टिंग में प्रॉपर 1 से 1.5 हफ्ता बिजी रहेगा। फिर उसके बाद आपका सही आने लगेगा, रूल पे रूल आपको आदत पड़ने लगेगी, तो फिर अच्छा हो जाएगा। और साथ ही में दोस्तों मैं बता दूं कि कहानी वाले ब्लॉग्स आने वाले हैं, जानकारी वाले ब्लॉग्स, जो पिछले मेरे बीते हुए ज़िंदगी में जो रियल चीज़ें थी वो भी मुझे बहुत सारी चीज़ें अभी याद है। बिकॉज माइंड में सेट एक मेमोरी टाइप के बैठे हुए हैं चीज़ें, तो उनको फिर मैं बताऊंगा आप लोगों को कैसा था। कुछ इंटरेस्टिंग है, कुछ सोचने लायक और कुछ अनएक्सपेक्टेड भी है, ठीक है। बाकी का मिलते हैं कल के नए ब्लॉग के साथ। तो अभी फ़िलहाल हमारे भतीजे आए थे तो उन्होंने भी पूछा क्या कर रहे हो, तो ब्लॉग बना रहे थे, तो उनका भी बोले कि नाम ले लेना। ठीक है भतीजे साहब, किसी दिन आपको ब्लॉग में कैप्चर करेंगे, ठीक है। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। जय हिंद, जय भारत।